बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया विद अज़रा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1। आज हम ओवरव्यू देखेंगे चैप्टर 1 का, जो कि नंबर सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम्पल थी इस चैप्टर के अंदर जितनी भी एग्ज़ाम्पल आ रही है, एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, डेफिनेशंस है, वो ऑल टू ऑल हमने क्लियर की है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो क्लियर करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। इसी तरह से जो एनटीएस का टेस्ट दे रहे हैं, या फिर पीपीएससी का, एफपीएससी का, ठीक है, या फिर कॉलेज में किसी भी कॉलेज में डेमो के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू होता है, तो उन तमाम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ का नंबर सिस्टम है। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास नंबर सिस्टम। हम इसमें डीपली नहीं जाएंगे, हमने जस्ट ओवरव्यू लेना है इसमें। ठीक है, तो साथ साथ मैं डेफिनेशन भी करवाती जाऊंगी, कॉन्सेप्चुअल भी बताती जाऊंगी और विद एग्जांपल के थ्रू भी आप लोगों को समझाती जाऊंगी। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं डीपली नहीं जाऊंगी क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने डीपली जो है वो समझाया हुआ है। आप मेरे चैनल में जाके वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन भी है, एग्जांपल भी है, तमाम ऑल टू ऑल चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स जो 1 2 3 अप टू सो ऑन 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन तक जाते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर ऐसे नंबर जो डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और ज़ीरो इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि जी से डिनोट किया जाता है। इंटीजर मतलब इसमें ऑल टू ऑल डिजिट आ जाते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर ऐसे नंबर जो जुफ्त हम जिसको पॉजिटिव जो नेगेटिव ना हो। ठीक है, वो हमारे पास नेगेटिव के अलावा जितने भी पॉजिटिव नंबर है तो वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 0, और इसको हम ऐसे जो है वो प्लस के आइकन से डिनोट करते हैं, जी के ऊपर जी से डिनोट करते हैं, प्लस आ गया तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर। ठीक हो गया। और 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें विदाउट पॉजिटिव है, इसमें -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, और इसमें माइनस इंटीजर्स के ऊपर जी के ऊपर माइनस डाल दे तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ओड नंबर। ओ से डिनोट करते हैं हम, इसमें है ओड नंबर। ओड नंबर जैसे कि हमारे पास है ताक नंबर जिसको हम कहते हैं 1 3 5 7, ठीक है, 9 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर हमारे पास क्या है, जो कि जुफ्त कहलाते हैं, 0 2 4 6 8 10 12 14। ये तमाम जो हमारे पास है वो है सेट ऑफ ओड नंबर। फिर है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद पे ही डिवाइड होते हैं, किसी और पे डिवाइड नहीं होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखें 2 3 5 7 11 13 17 19, ये तमाम जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर है जो किसी टेबल के अंदर नहीं आते, खुद पे ही डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, ऐसा नंबर जो p/q की शक्ल में लिखे जा सकें। ठीक है, p q बिलोंग करते हो इंटीजर्स। जी जो है वो इंटीजर्स है ना, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, इस इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं। और q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर डिवाइड में मैं ज़ीरो लिख दूंगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बेशक ज़ीरो आ जाए, 0/1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल है। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसे नंबर जो p/q की शक्ल में लिखे जा सके और p q बिलोंग करता हो z में से, और q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सकें, ठीक है, जो p बाई क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सके और p क्यू बिलोंग करता हो z में से और q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0। सेम टू सेम यही डेफिनेशन है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि इसकी इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर ये है जिसमें रैशनल और इरेशनल आ जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर कहलाते हैं। यूनियन है ना, यूनियन मतलब ऑल टू ऑल चीज़ें आ जाती है। अब रैशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल को हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल जो है इसमें क्या आता है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल पहले डेफिनेशन कर लेते हैं कि आर डेसिमल हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। मतलब ये कि जब हमारे पास पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद हमारे पास क्या आ जाए, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, इशारिया के बाद कुछ डिजिट के बाद हमारे पास स्टॉप कर जाए तो हमारे पास है टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1/2। 1/2 किसके इक्वल है? 0.5, ठीक है। अब देखें पॉइंट के बाद स्टॉप कर गया, 1 डिजिट आ गया, तो ये हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। अब इसमें देखें 434.7779 स्टॉप कर रहा है ना, अप टू सोन नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारे पास, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद अप टू सोन हो, रुके ना, अप टू सोन हो, मतलब इरेशनल हो, इशारिया के बाद जो है वो इरेशनल जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर नाम से ही शो हो रहा है कि ऐसे नंबर्स, ठीक है, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। आर डेसिमल इन विच 1 और मोर डिजिट्स रिपीट। मतलब पॉइंट के बाद 2, 1 या 2, ठीक है, 1 और मोर या 2 या 3, इससे ज़्यादा जो है, मतलब कुछ डिजिट जो है वो रिपीट बार 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 आते हों, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 3.131313 आ रहा है ना, इसी तरह से मैं लिख दूँ कि 0.333333 अप टू सोन। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे बार ऊपर बार आ जाए तो मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है हमारे पास, ठीक है, ये नंबर्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं रिकरिंग नंबर। फिर है इरेशनल नंबर्स। अच्छा, ये रिकरिंग नंबर को एक और नाम भी दिया जाता है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है रिकरिंग। अब देखिए रिकरिंग का तो हमें पता होता है कि बार बार वो रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब पीरियोडिक डेसिमल इसको भी हम कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है वो पीरियोडिक डेसिमल है। फिर है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जो p बाई क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सके, लेकिन इसमें क्या है? अब ये जो पाई है, पाई हमारे पास जो है 3.14 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, तो ये पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसी तरह से इसमें n स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए। प्राइम नंबर आप देखें, मेरे पास ये प्राइम नंबर है ना, 3 का स्क्वायर रूट, तो ये अप टू सोन मतलब इशारिया के बाद अप टू सोन हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे जुफ्त नंबर आ जाए 25, इसका मैं स्क्वायर रूट लूँ ये तो 5 आ जाएगा, ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जो अनलिमिटेड हो, ठीक है, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स ये वही चीज़ें हैं जो हमने रैशनल इरेशनल की डेफिनेशंस पढ़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें ये डेफिनेशन देख लें कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, जाहिर सी बात है नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास इरेशनल ही था ना, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये मैं जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ आप लोगों के, आप लोगों ने डीपली नहीं जाना है। डीपली जाना है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। फिर है हमारे पास ऑपरेशंस कौन से हैं? यूनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, तो ये है हमारे पास एन ऑपरेशन विच कन्वर्ट वन नंबर इनटू अदर, मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर देने का नाम हमारे पास क्या है? यूनरी ऑपरेशंस है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट,
देखिए स्क्वायर रूट है मेरे पास, मैंने ये कहा है ना कि एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर देने का नाम यूनरी ऑपरेशंस है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट है मेरे पास, मैं कहती हूँ कि 25 का स्क्वायर रूट, ये एक नंबर है ना, इसको मैंने दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ये होगी इसकी एग्जांपल स्क्वायर रूट की। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव देख लें, डेरिवेटिव अब मेरे पास है फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव लूँगी, एक्स स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लूँगी, तो ये क्या आ जाएगा, पावर पहले पावर में से एक कम, तो 2x आ जाएगा। मतलब एक नंबर्स को दूसरे नंबर में हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से इंटीग्रेशन हम लें तो एक्स स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन लूँगी, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम इसमें क्या करते हैं, मतलब एक को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 में 1 ऐड किया तो 3x, 3/3, तो एक नंबर को हमने दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास यूनिट ऑपरेशन की डेफिनेशन एग्जांपल हो गई है। फिर है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस क्या हैं, ऐसे नंबर जो 2 नंबर हो, 2 नंबर को एक मतलब तीसरे नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, कन्वर्ट 2 नंबर इनटू थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर इसमें देखें, एग्जांपल भी साथ साथ हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल है प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, यूनियन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है। अब 2 + 2, अब ये 2 नंबर है ना, एक ये, तो इसको हमने एक नंबर में, थर्ड नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से माइनस कर दें, 2 नंबर है तो ये 0 आ गया, थर्ड नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 आ गया, तो ये 2 नंबर है, ये थर्ड नंबर में हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन। यूनियन देखें, यूनियन फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 और 2, ये एक ये सेट है। ठीक है, ए का सेट है। इसी तरह से एक बी सेट ले लेती हूँ जिसमें मेरे पास है 3 आ गया। अब यूनियन 2 नंबर है, 2 सेट है ना ये हमारे पास। ठीक है, यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब इसके भी डिजिट लिखने होते हैं, इसके भी डिजिट लिखने होते हैं, और वो तरतीब वाइज लिखने होते हैं। ठीक है, 2 और 3, तो ये 2 सेट है और इसमें से तीसरा सेट हमारे पास आ गया है। इसी तरह से इंटरसेक्शन है, यूनियन, मतलब ये तमाम जो है हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स, ये तमाम। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब 2 चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ें जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करती हों। जैसे कि x + y, एक्स वाई 2 हमारे पास है नंबर्स है जो कि रियल में से है, और उनको हम ऐड करें तो वो भी रियल में से आए। कैसे, अब देखिए रियल नंबर तो हमारे पास वो होते हैं ना, तमाम सेट आ जाते हैं, तमाम एलिमेंट डिजिट्स आ जाते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, 2 और 3 इस रियल में से बिलोंग कर रहा है, तमाम काउंटिंग है ना इसके अंदर, रियल के अंदर। ठीक है, और इनको मैं दोनों को ऐड करूँ तो क्या आता है, 5 आता है, 5 भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोजर लॉ है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि इसमें 3 हमारे पास डिजिट है। ठीक है, उन दोनों को हम ऐड करें, पहले इन दोनों को ऐड कर दे बाद में इसको करें, या पहले इनको कर दे बाद में इसको करें, तो दोनों इक्वल आएँ। जैसे एक्स मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 के इक्वल है। ठीक है, एक्स मेरे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और वाई मेरे पास 0 के इक्वल है, और जी मेरे पास है 2 के इक्वल है। ठीक है, अब मैंने ये प्रॉपर्टी लगानी है, एक्स वाई + जी, ठीक है, इज़ इक्वल टू है एक्स + वाई + जी। अब x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, y किसके इक्वल है, 0 के, और z किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब 1 + 2 आंसर कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। अब इसमें से भी 3 आना चाहिए। ये हमारे पास 1 है और ये 0 के इक्वल है, बाद में z किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब 1 + 2 = 3, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह से मैं एडिशन के लिहाज से मैंने देखा है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आप खुद देख लीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, पहले इंटू वाली को मल्टीप्लाई करना है, फिर इंटू के जो बाहर है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब है कोई भी नंबर्स है उसके अंदर हम 0 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या है, मतलब 0 को ऐड करने से वही नंबर्स आ जाए, कोई फ़र्क ना पड़े, आइडेंटिटी लॉ है।
जैसे कि 2 प्लस 0 आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। इसी तरह से 0 प्लस 2 आंसर कितना आ गया 2। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 2। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी ला आ गया। फिर है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, जब हम मल्टीप्लाई करें या एडिशन करें आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। अब देखें 2 में मैं क्या मतलब ऐड या माइनस करूं आंसर 0 आ जाए। 2 में माइनस ये करूंगी ना तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को मैं किसके साथ डिवाइड करूं कि आंसर 1 आ जाए। तो ये हमारे पास 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ, क्योंकि इसमें जो है मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी 1 है और इसमें एडिशन में आइडेंटिटी 0 है, इसलिए 1 और 0 है। फिर कमोटेटिव ला। कमोटेटिव ला मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए मल्टीप्लाई या वो करने से। अब x प्लस वाई और y प्लस जी। अब 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, तो ये आंसर आ गया 5 इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह से मल्टीप्लाई में करके देख लें, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला हमारे पास यही है। पहले इन दोनों को ऐड करें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को ऐड करें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई और एक्स जी। इसी तरह से वाई जी, एक्स जी और वाई जी, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि 2 वीडियो के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर हम माइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।